ओम साई राम सभी को. हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो ज़ोडिएक्स. आई एस्ट्रो निधि वर्मा वेलकम यू ऑल फॉर दिस वेरी स्पेशल प्रेडिक्शन टाइम. ये रहने वाला है वृश्चिक राशि जी आपके लिए. लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, सब कुछ. पहले तो आई होप स्कॉर्पियोज जहाँ भी हो सेफ हो, सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो अपने अपने लाइफ में. मैं आपके लेके आ गई हूँ लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, पार्टनर, सब कुछ लेके आई हूँ. ओरेकल जी भी लेके आई हूँ. एट द एंड देखेंगे आपके लिए ओरेकल जी भी क्या बोल रहे हैं. और पास इसलिए करेंगे ताकि आपको पता चले आपके लिए रीड है या नहीं. रीडिंग से थोड़ा कुछ भी रेजोनेशन गाइडेंस मिलता है, नहीं भी मिलता है, अच्छा लगता है तो बहुत सारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना है. वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा टाइम. थैंक यू फॉर वेटिंग, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेट. वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा टाइम, जल्दी से देखेंगे स्कॉर्पियोज. तो गणपति अपा स्कॉर्पियोज के लिए विल स्टार्ट विथ लव लाइफ. लव लाइफ, स्कॉर्पियोज का लव लाइफ क्या बोल रहा है प्लीज बताइए. वो कहीं पे जा रहे हो आप ऑफर लेके, या कोई आ रहा है, या आप जा रहे हो, ये क्या आ रहा है. आप जा रहे हो, नहीं कोई आ रहा है. आप तो मुझे नहीं जाते हो, देखो कि आपके पास तो ऑप्शंस अवेलेबल है. ओ क्लियरफाई करेंगे. ओ माय गॉड, स्कॉर्पियो स्टार्टिंग ऐसे किया है. ओ माय गॉड, किधर जा रहे हो, कितने चली सवारी. यार मुझे दिख रहा है आप जा रहे हो स्कॉर्पियोज, आप किसी को कुछ बोलने जा रहे हो. ओके स्कॉर्पियोज, किसी से बात चल रही थी पास्ट में, पर आपको लगा था थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, इसी वजह से आप श्योर नहीं थे क्योंकि आपको थर्ड पार्टी का नहीं करना था. फिलहाल में कोई कमिटमेंट या रिलेशनशिप आपके लाइफ में नहीं है, फिर भी आप बहुत स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट और हैप्पी लग रहे हो और आप बनाने की कोशिश कर रहे हो और आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं. आप हिट हो. ओके स्कॉर्पियो, इन द नियर फ्यूचर में भी और ऑफर्स आ रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं और आपके तरफ लोग आ रहे हैं और आप उनको भाव नहीं दे रहे हो आप उनका वेट करवा रहे हो. एनीवेज लेट्स टॉक स्कॉर्पियोज. आपके पार्टनर अनदर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है. एनीवे स्कॉर्पियो, मुझे दिख रहा है कि फिलहाल में तो मुझे दिख रहा है कि आप लव लाइफ को लेके इतना सीरियस नहीं होना चाहते क्योंकि आपको इतना वर्कलोड नहीं, आपको इतना मेहनत नहीं जम रहा स्कॉर्पियोज फिलहाल में लव लाइफ में करने के लिए. आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है यार निधि, बहुत ज़्यादा है, रुको. ठीक है, फिर भी मुझे दिख रहा है कि आप कहीं पर जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, आप किसी को भाव दे रहे हो क्योंकि कोई आपकी तरफ भाव लेके आ रहा है. और आई रिपीट स्कॉर्पियोज, चैलेंज यही है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत है तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शंस आपके लिए राइट है. सारे लोग आपको अच्छे लग रहे हैं, पास्ट भी, फ्यूचर भी, प्रेजेंट भी. एनीवेज लेट्स टॉक पास्ट में. मुझे दिख रहा है कि स्कॉर्पियोस आपकी किसी से बहुत ज़्यादा बात हुई ऑनलाइन, पर आपने बात आगे बढ़ाई नहीं ज़्यादा क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि सामने वाला शायद आपको कुछ झूठ बोल रहा है. आपको लग रहा था कि सामने वाले की तरफ से इतना क्लैरिटी नहीं आ रहा है और कुछ थर्ड पार्टी एनर्जीज आपको फील हो रही थी. या तो आप किसी के साथ अटके हुए थे अभी भी, या कोई और कहीं पे अटके हुए थे, और तो आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि इतना कुछ बन नहीं पाया. ओके, बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. तो प्रेजेंट में आई रिपीट, आप मुझे सिंगल दिख रहे हो, आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करते वक्त दिख रहे हो, बहुत बोल्ड, बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग. आपको ऐसे, आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे आपको दिखा क्या रहे हो, आप ऐसे ही हो फिलहाल में कि आपको रिलेशनशिप की जरूरत भी नहीं है. यू आर वेरी हैप्पी अलोन. आप बहुत खुश हो अकेले में, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड हो. आपको अगर मन करता है गिफ्ट करना तो आप खुद को गिफ्ट करते हो. आपको अगर मन करता है कॉफी पीने का तो आप खुद को कॉफी पे डेट पे लेके जाते हो. आपको अगर मन करता है कि कुछ नहीं करना तो आप सो जाते हो. आप खुद को खुश रखने में इतना बिजी हो, खुद में इतना खुश हो कि आपको किसी थर्ड इंसान की जरूरत ही नहीं है. और इसी वजह से आपको लग रहा है कि किसी को चांस देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए क्योंकि आप इतने खुश हो. ऑब्वियसली स्कॉर्पियोज, मतलब वैसे ही होता है ना कि अगर एक ब्यूटीफुल सा पेन है कहीं पे तो वो सबको खरीदना है, राइट. तो आप ये ब्यूटीफुल पेन और सबको स्कॉर्पियोज चाहिए क्योंकि उसको उससे लिखना है सबको. इन द नियर फ्यूचर भी ऑफर्स और आ ही रहे स्कॉर्पियोज. और मुझे दिख रहा है कि आपको लोगों पे फोकस नहीं, खुद पे फोकस करना है. तो आप लोगों को वेट करवा रहे हो, आप लोगों को बोल रहे ठीक है नेक्स्ट. तो मुझे फिलहाल में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या वगैरह वगैरह ऐसे कुछ नहीं दिख रहा. फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि फ्रेंडशिप्स टाइप्स ही है, बट लेट्स क्लियरफाई. ओके प्लीज हेल्प मी क्लियरफाई फॉर स्कॉर्पियो. ना, आपकी तरफ बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है स्कॉर्पियोज, आप उनको भाव भी दे रहे हो पर आपको इंटरेस्ट नहीं है इतना. एज आई सेड, डन एंड डस्टेड. आपका लव लाइफ में ऐसे हो गया ना निधि, मैंने इतना मेहनत किया था एक टाइम पे तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो अभी मुझे फिलहाल में कुछ मेहनत करनी ही नहीं है ना. वो मुझे क्या सीन दिख रहा है बार बार कि ऐसे ना, मतलब ऐसे जमीन थी, ठीक है, ऐसे जमीन थी और आप
इस वाले पार्ट पे जहाँ पे मेरे कार्ड्स है, यहाँ पे आप खोदते जा रहे थे, खोदते जा रहे थे, खोदते जाते, कुछ नहीं मिला। और अब यहाँ वाली जहाँ मेरे हाथ पे, वहाँ पे ज़मीन है ना, वहाँ पे की ज़मीन आपको बोल रही है कि प्लीज़ डिग मी, और यहाँ पे नीचे सोना है, पर आप बोल रहे हो कि मैंने इतना ये किया था, मुझे ये नहीं करना है। आपको समझा ना मैंने एग्जाम्पल क्या दिया शायद, है ना। चलो वापस एक बताती हूँ कि देखो, ये एक दरवाज़ा आपके सामने था और ये एक दरवाज़ा, ऐसे 2 दरवाजे आपके सामने थे। ये दरवाजे को खुलने के लिए आपने कम से कम 40 साल लगवाए, और खुलने के बाद आपको कुछ नहीं मिला। तो जब ये दरवाज़ा खुलने की बारी आई तो आप सोच रहे हो कि यार इसमें भी कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं, 40 साल वेस्ट नहीं करना है, मैं तो थक गया हूँ यार। ठीक है, देखते कि आप डर क्यों रहे हो, कन्फ्यूजन में क्यों हो, क्योंकि आप अकेले में खुश हो, सिंपल। अब आप खुश हो जहाँ भी हो, आप जिसके साथ भी हो आप। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कमिटमेंट में भी हो, है ना, तो आपके पार्टनर आपको प्यार 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 देते जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कितना प्यार दे रहा है ये मुझे। वैसे तो आप मुझे कमिटमेंट में नहीं दिख रहे हो, आप कमिटमेंट में रहते हुए भी बहुत सिंगल टाइप्स दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है यार कितना, इतना क्यों दे रहा है मुझे नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ ना अपने आप में। तुम अपने आप में खुश हो, तुम तुम्हारा माइंड योर ओन बिजनेस प्लीज, आई एम माइंडिंग माई ओन बिजनेस, सिंपल सिंपल। तो आपको फिलहाल में ऑल्सो स्कॉर्पियो मुझे दिख रहा है कि है ना, ओके वो बहुत जल्दी बोलते, ठीक है। लेट्स क्लेरिफाई पास्ट में गणपति अप्पा ये स्कॉर्पियो का क्या था। डेफिनेटली पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन हुआ, और वो कम्युनिकेशन आपने बहुत अच्छे से टैकल किया, क्योंकि आपको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज थे किसी पे, आपको लगा था कुछ थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, इसी वजह से आपने सिर्फ कम्युनिकेशन तक रखा, रिलेशनशिप तक आप मुझे नहीं लेते हुए जाके दिखे, उनको मिले भी नहीं शायद आप। ठीक है, प्रेजेंट में देखते हैं, प्रेजेंट में पास्ट ने आपको इतना कुछ सिखा दिया है ना स्कॉर्पियोस, तो आप खुशियां ढूंढ नहीं रहे हो, आप यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर नॉट चेजिंग। ऑल्सो मुझे एक चीज दिख रही है कि आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली में बहुत खुश रह रहे हो, आप मतलब लव में, जैसे मैंने बोला ना कि आपका दिल किसी ने तोड़ा हुआ था और आप उसी को लेके बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है खुद को, आपने बहुत सारी चीज़ें लाइफ में देख ली है, और आपको पता है कि आपकी खुशी और कोई नहीं, आप खुद हो। आपको पता चल चुका है, जो बोलते हैं ना जिंदगी का राज, और स्कॉर्पियोज वही होते हैं यार, स्कॉर्पियोज आर ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियोज मतलब आप हो वो राज। तो आपको जिंदगी का राज पता चल चुका है, इसी वजह से आपको अभी ऐसे लाइफ से कुछ चाहिए नहीं, आप जहाँ हो आप वहाँ मस्त हो, आप जैसे हो आप वैसे मस्त हो। पर लोग आपकी तरफ आते ही जा रहे हैं स्कॉर्पियोज, नए फ्यूचर में भी लोग आपकी तरफ आपको ऑफर करना चाहते हैं स्कॉर्पियोज। फोकस फोकस फोकस, स्कॉर्पियोज आपको फ्यूचर में भी ऑफर्स आ ही रहे हैं स्कॉर्पियोज। इनफैक्ट पीपल आर स्पेंडिंग मनी ऑन यू, लोग आपके पास पैसे भी खर्चा करना चाह रहे हैं, पर आप उनको वेट करवाना चाह रहे हो और उनको स्ट्रेस देना चाह रहे हो, क्योंकि आप भी थोड़ा सा कभी कभी ओवर थिंकिंग में चले जाते हो स्कॉर्पियोज। आपने डेफिनेटली भले ही अपने आप को पास्ट से बाहर निकाल लिया है, आपको लगता है कि आप फुल नए बोलते ना कि ब्रांड न्यू मूवी बन चुके हो, और आप ये न्यू मूवी की कहानी आपके खुद के हिसाब से लिखोगे, पर आप भी कभी कभी वरीज और स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग में जरूर चले जाते हो पास्ट की वजह से। ठीक है स्कॉर्पियोज, और अब शायद उसी वजह से आप तो दुनिया को बता रहे हो आप कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, पर कुछ चीज़ है जो आपको रात को दिक्कत देती है, इसी वजह से तो आप डर रहे हो, राइट। रिलेशनशिप में लोगों पे भरोसा करने के लिए, रिलेशनशिप पे जाने के लिए, क्योंकि आप चलो एक इंसान अगर खुश भी है ना अकेले में, उसके सामने कोई रिलेशनशिप लेके आ रहा है तो वो रिलेशनशिप में भी खुश रहता है। यू गॉट माई पॉइंट, आप समझ रहे हो राइट मैं क्या बोल रही हूँ। तो जो इंसान अकेले में खुश रह सकता है वो रिलेशनशिप में भी खुश रह सकता है, क्योंकि फिर रिलेशनशिप में भी सेम ही फंडा आता है ना कि आपके इमोशंस तो आप पे ही बेस्ड है, आपके फुलफिलमेंट तो आप पे ही बेस्ड है। समझ में आया कुछ। करियर फाइनेंस देखते जल्दी से स्कॉर्पियोज का, गणपति अप्पा करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है स्कॉर्पियोज का। और बहुत डर गए उस करियर फाइनेंस को लेके, क्योंकि कुछ छूट रहा है ऐसे आपको लग रहा है, या कुछ छूट चुका है ऑलरेडी और आपको डर लग रहा है कि अब क्या होगा। हो जाएगा सब ठीक, ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। सैडनेस रहेगी, थोड़ा सा टेंशन तो रहेगा, देखो एक 20 दिन टेंशन रहेगा स्कॉर्पियोज,
करियर फाइनेंस की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सब कुछ छूट रहा है, और सब कुछ छूटता वक्त ही मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जानबूझकर आपके साथ यूनिवर्सिटी कर रहा है, क्योंकि शायद ये चीज़ आपके लिए सही नहीं थी और इसी वजह से वो लेके जा रहे हैं, राइट? तो स्कॉर्पियोज, यस, ओवरऑल एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि आप बहुत डरे हुए हैं कि कुछ छूट रहा है और कुछ छूटते ही जा रहा है आपके लिए, और आपको वो ग्रिप महसूस हो रही है, आपको वो ग्रिप महसूस हो रही है छूटते वक्त, है ना? आपको महसूस हो रहा है कि वो चीज़ आपसे खो रही है, तो आप बहुत डर रहे हो, आपको उसको लेके कुछ एक्शन लेना, पर आप ले नहीं पा रहे हो। पास्ट में भी आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, बहुत ज़्यादा वरीड थे। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी दे रही थी, ये करियर फाइनेंसेस में जो भी है, पर आप उसको करना चाह रहे थे किसी भी हालत में। प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कुछ नया करने का टाइम आया है, पर आप उसको अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, वो चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रहे। मुझे यही पिंक कलर का टॉय चाहिए भगवान जी, क्योंकि इधर मेरी गर्लफ्रेंड भी काम करती है और मेरा बॉस बहुत अच्छे है और मेरे मम्मी के घर बाजू में ही है, तो मुझे इधर ही जॉब करना है भगवान जी। पर भगवान जी आपसे लेके जा रहे हैं फिलहाल में कुछ, और एक नया अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, और आप उसको बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं। नाउ फॉर एग्जाम्पल स्कॉर्पियोज ऐसा भी है कि सेम कंपनी में ही आपका लोकेशन चेंज कर दिया जा रहा है, तो डरना नहीं है, आगे और नई अपॉर्चुनिटीज है, ब्यूटीफुल, ओके? और जहाँ पे आप अभी हो वापस वहाँ पे आ जाओगे, पर अभी के लिए वहाँ पे आपको जाना है। अचानक से आपसे कुछ छीन जा रहा है, अचानक से आपके लिए कुछ चेंज कर दिया जा रहा है, ये लेंगे। यस, आप अचानक से आपको अकेला फील करवा दिया जाएगा, अचानक से आपकी टीम चेंज कर दी है, अचानक से आपकी सैलरी कम कर दी है, पर ये कोई डरने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट, ये टाइम बीइंग का है, ये धक्का आपको टाइम बीइंग का है, और ये बहुत टाइम से होना था, आपको पता था, तो ये हो चुका है फाइनली। आपको बस ये डिसीजन और ये एक्सेप्ट करने के लिए डर लग रहा है, क्योंकि आप बहुत टाइम से ये अवॉइड कर रहे थे करियर फाइनेंस को लेके, ओके? मुझे नहीं पता है क्या डिसीजन है ना, कि आप एक्टिंग में ही जाना चाह रहे थे, पर फाइनली आपको पता चल चुका कि आप एक्टिंग नहीं कर सकते, और आपको बहुत टाइम से पता था कि आप एक्टिंग में नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं वो एकेडमी में पार्ट लेने के लिए और अप्लाई करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? तो आप उसकी वजह से आप एक्शन ही नहीं ले पा रहे थे, तो आप और डिप्रेशन में जा रहे थे, आप और अकेले फील कर रहे थे, बहुत बहुत डरे हुए थे आप पास्ट में। और ऐसे ना, मतलब साम दाम दंड भेद नहीं थी, मैंने सब कर दिया, फिर भी मुझे कुछ नहीं जम रहा है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं जा रहा है, मैंने हर एक चीज़ ट्राई की, हैंड से भी, दिमाग से भी, मतलब आपने बहुत ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल की, पर आपके काम जितने ज़्यादा, बोलते ना कि काम ज़्यादा बिगड़े हैं बनने से अच्छे, तो क्योंकि आपने बहुत घाई की स्कॉर्पियोज। प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि फाइनली एक अपॉर्चुनिटी है स्कॉर्पियोज लवर्स, यस, इट इज़ फॉर यू, एंजेलिक अपॉर्चुनिटी। एक चीज़ आपसे छिन रही है करियर फाइनेंसेस में, दूसरी चीज़ आ रही है कि ये दूसरी चीज़ आपके लिए है, ये दूसरी चीज़ के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, और आपको उससे ज़्यादा पैसे और फेम, नेम फेम जो भी मिलता है वो मिलेगा, ओके? आपको डर लग रहा है बस ये एक्सेप्ट करने के लिए, हो सकता है कि वो नई लोकेशन है, वहाँ पे कोई एक इंसान काम करता है जिसको आप नफरत करते हो, तो आप बस डर रहे हो, ओके? फाइनली इन द नियर फ्यूचर में सब सेटल हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ क्यों हुआ। वेरी नाइस। और ऑल्सो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, है ना? और आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, तो अगर वहाँ पे कोई भी इंसान भी था जिसके हिसाब से बन नहीं रही थी, तो उसके साथ बनना शुरू हो जाएगी, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो नथिंग टू वरी अबाउट। या जल्दी से हम देखेंगे अभी आप और आपके पार्टनर, आप और आपके पार्टनर नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पार्टनर, है ना? तो जो कोई भी है, ये क्रश है, हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, पास्ट का कोई है जिसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हो, या जो कोई भी है, ठीक है? आप और आपके पार्टनर, है ना, जो भी कोई भी है, तो सिर्फ देखेंगे कि आपके पार्टनर अभी आपको लेके क्या चल रहा है और उनके एक्शंस क्या रहेंगे, ठीक है? सो गणपति अप्पा, रुको तो गणपति अप्पा, स्कॉर्पियो के पार्टनर, स्कॉर्पियो को लेके क्या चल रहा है स्कॉर्पियो के पार्टनर का? अगर आप चाह रहे थे कि आपके पार्टनर कुछ चेंज हो जाए, फिलहाल तो मुझे वो चेंज होते वक्त नहीं दिख रहा है। आपके पार्टनर स्कॉर्पियोज, अगेन मुझे एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आया है, या वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस ही आया है। एनीवे स्कॉर्पियो, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, उनको पता है कि आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, उनको पता है कि आप उनके बारे में नहीं सोचते हो, तो वो फील करते हैं कि आप कितने ज़्यादा, बोलते ना कितने पत्थर दिल है स्कॉर्पियो, तो कितने पत्थर दिल है स्कॉर्पियो, ऐसे सोचते मेरे बारे में, हाँ, मतलब ऐसे सोच रहे आपके पार्टनर, ठीक है? और उसी वजह से मुझे दिख रहा है कि वो उल्टा आपका वेट कर रहे हैं कि आप चेंज हो जाओ और आप उनके पास जाओ,
क्योंकि वो तो मुझे नहीं दिख रहा है कुछ चेंज करना चाह रहे हैं अपने आप में। और आपने भले स्कॉर्पियो बहुत ही ब्लंटली बहुत कुछ चीज़ें उनको बोली है जो चेंज करने की ज़रूरत है उनको, पर वो शायद अभी नहीं करना चाहते। उनकी मर्जी, उनकी मर्जी, यस उनकी मर्जी। लेट्स सी, प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई स्कॉर्पियो की पार्टनर का एनर्जीज। गणपति पापा, वो सोचते कि आप दूसरे ऑप्शन के लिए जा चुके हो और आप उनके बारे में सोचते भी नहीं हो, ठीक है। आप वो सोचते कि आप बहुत तिखी तलवार हो, वो सोचते कि आप सिर्फ अपने आप को स्टार समझते हो और किसी को स्टार समझते ही नहीं हो अपने सामने। और जो आप चाह रहे थे ना चेंज, वो अगर आप चाह रहे थे कि वो ज़्यादा कम्युनिकेट करे आपसे या वो बहुत झूठ बोलते तो आपको सच बोलना शुरू करे, आपको टाइम नहीं देते थे तो मैसेज कॉल करना शुरू करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो पहले तो बात वो स्टॉकिंग ज़रूर कर रहे हैं आप कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, पर उनको जो चेंजेस करने की ज़रूरत है या उनको जो आपके पास आके बात करने की ज़रूरत है, उनको जो आपको जो बोलने की ज़रूरत है वो नहीं कर रहे। एटलीस्ट नेक्स्ट 10 डेज तो मुझे नहीं दिख रहा कि वो कर रहे हैं, उसके बाद वो कर सकते हैं, पर अभी तो नहीं कर रहे। और वो इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत सेल्फिश हो, आप बहुत ग्रीडी हो, आपके पास दूसरे ऑप्शंस है, आपको इंटरेस्ट नहीं है उनमें, आप पत्थर दिल हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब वो आपके बारे में सोचते हैं, इसी वजह से उनको लगता है कि फिर मुझे ये करना चाहिए, माइंड माई ओन बिजनेस, और वो वही कर रहे हैं। फिर भी जासूसी तो कर रहे हैं आपके, तो माइंड माई ओन बिजनेस में भी आपकी जासूसी जरूर आ रही है। स्कॉर्पियोज रुको, एक कार्ड, एक ही ओरेकल्स जी, 1 ओरेकल्स जी फॉर स्कॉर्पियोज लेंगे, ठीक है। 1 ओरेकल्स जी, 1 स्कॉर्पियो के लिए गणपति बप्पा, 1 ओरेकल्स जी। ये लेंगे, फॉरगिव कर दो यार, जान दो, ठीक है। बात करो, फॉरगिव करो, खुद को समझो, दूसरों को समझो, उन्होंने ऐसे क्यों किया रहेगा, ठीक है कुछ वजह रही रहेगी, यू नो। बड़ा दिल रखो, इतना कठोर बनने की इतना खुद पे भी या दूसरों पे, ओ मैं नो सॉरी खुद पे भी या दूसरों पे भी इतना कठोर बनने की जरूरत नहीं है। खुद को भी इजी लो, लाइफ को भी इजी लो, लोगों को भी इजी लो। आई नो लाइफ को चाहिए कि तुम हार्ड रहो, मतलब यू नो कंपटीशन यही राइट कि जिसके पास 6 पैक्स आपसे वही बहुत भारी है, 2 पैक्स वाले को कोई देखता भी नहीं है। इट्स ओके, बी हैप्पी विथ योर फैमिली पैक, बी हैप्पी विथ योर वट एवर यू हैव स्कॉर्पियोज, ठीक है। आप भी खुश रहो, ओ माई नोज इज इचिंग सो मच, सॉरी। आप भी खुश रहो आपके बॉडी फिगर में, जिस जो भी है आपकी गलतियों में, आपकी अच्छाइयों में, और सामने वाले को भी एक्सेप्ट करो, फील करो, उनको माफ करो, बड़ा दिल रखेंगे हम। तो फिलहाल मैं आपके लिए काज यही बोल रहे कि आप किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो आपको माफ कर। लाइफ में डेफिनेटली आपके बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है राइट, जैसे मैंने लव लाइफ में भी देखा कि आपने बहुत कुछ देखा हुआ है, और करियर फाइनेंसेस को भी लेके आप बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहे हो, तो आप ऐसे हो गया कि आप मुझे वो चाहिए ही नहीं निधि। तो इट्स ओके, यू नो, माफ कर दो वो दरवाजे को, माफ कर दो सबको, ओके। और माफ कर दो मुझे भी इतना लिटाने के लिए, और बस अंडरस्टैंड करो, प्यार है, प्यार फैलाते रहो, ठीक है। विद दैट स्कॉर्पियोज आते हैं आपकी रीड के एंड की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ऑल्सो स्कॉर्पियोज, बिफोर आई फॉरगेट, सब्सक्रिप्शंस ऑन किया है मैंने, ताकि हम लोग सैटरडे संडे दोनों में से एक दिन 1 घंटे का लाइव कंटिन्यूसली लेके, मतलब बोलते ना फ्री क्वेश्चन आंसर्स रखे, ताकि यू नो काफ़ी मुझे आते हैं कमेंट्स और काफ़ी लोगों को कुछ चाहिए रहता है फ्री क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आपको चाहिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रखा है, इसी वजह से आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि हम लोग 1 आवर का डेली एवरी वीक एक लाइव सेशन रखे वीकेंड पे क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ठीक है। और येस, मेक श्योर करेंगी मैं भी कि अभी से मैं कंसिस्टेंट रहूँ, आपका भी ब्लेसिंग्स रहने देना। बहुत सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भूलना नहीं, मिलने वाली बहुत जल्द। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव स्कॉर्पियोज। निधि वर्मा signing off. Astro Nithi Verma signing off. Om Sai Ram.